और अगर वस्तु स्वरूप पता ही नहीं होगा, अधिकतर संसारी जीवों को नहीं पता है, इसलिए वो ध्यान करते हैं। तो वो ध्यान में क्या करते हैं कि मन को एकाग्र करने को आत्मा का अनुभव समझ लेते हैं, और मन को एकाग्र करते हैं तो आनंद आता है। ये भी समझ लो दिनेश जी, इम्पोर्टेंट बात। मन को एकाग्र करने में आनंद आता है क्षणिक, जैसे पंच इंद्रिय के विषय भोगने में आनंद आता है। तो आपको पता है 5 इंद्रिय के विषय भोगने में आनंद क्यों आता है? पता है आपको ये बात? जिस भोग में आप जितने ज़्यादा डूब सको, उस भोग को भोगने में उतना ज़्यादा आनंद आता है। समझ में आ रहा है? जैसे देखो, स्वादिष्ट भोजन और बेस्वाद भोजन दोनों भोजन हैं, लेकिन स्वादिष्ट भोजन करते हैं तो आनंद आता है, और बेस्वाद भोजन करते हैं तो आनंद नहीं आता। और अब प्रश्न ये है कि स्वादिष्ट भोजन में आनंद क्यों आता है और बेस्वाद भोजन में आनंद क्यों नहीं आता? बताओ अरविंद जी, कभी सोचा? रुचिर बताओ, क्यों नहीं आता? बताओ, सोचो, ऐसा क्यों? अब तुम इसका उत्तर जानते हो, स्वादिष्ट भोजन स्वादिष्ट होता है, अस्वादिष्ट। ये उत्तर नहीं है इसका। स्वादिष्ट भोजन में तुम्हारा मन एकाग्र होता है, भटकता नहीं है, उसमें रस लेता है। तो रस लेता है तो मजा आता है। अंतर समझ में आई? नई कार आई, मजा आता है। वही कार पुरानी हो गई, फिर मजा नहीं आता, क्योंकि नई थी तो मन एकाग्र था, उसमें रस ले रहा था, कहीं इधर उधर नहीं देख रहा था। नई कार, और जैसे ही वो थोड़ी पुरानी हुई, मन भटकने लगा, मन दूसरी कारों को देखने लगा। अंतर समझ में आया? तो मन की एकाग्रता जहाँ जहाँ होगी तुम्हें वहाँ वहाँ आनंद दिखेगा, मिलेगा, दिखेगा, ऐसा लगेगा मजा है। इसलिए लोग 3 घंटे सिनेमा में 300 रुपये की टिकट देके बैठे रहते हैं, जबकि स्टोरी काल्पनिक, पागलपन की हद है। हीरो गाड़ी उठा के फेंक देता है हाथ से, 1000 गुंडों को अकेला पीट देता है। अब ये सब पागल है, अपन जानते हैं कि इससे ज़्यादा और पागलपन तो नहीं हो सकता ना दुनिया में, लेकिन वो पागलपन देखने में भी मन एकाग्र हो जाता है। और वो इसलिए वो हॉल होता है, वो अंधेरा होता है, ताकि तुम्हारा मन इधर उधर नहीं भटके, सीधा उस पर्दे पर लगा रहे। और तुम 3 घंटे से बैठे रहते हो और तुम्हें बड़ा आनंद आता है। तो ये बात तो पक्की समझ में आ गई कि मन एकाग्र होता है तो आनंद आता है। तो ऐसे ही लोग क्या करते हैं, ध्यान को भी, ये जो बड़े बड़े ध्यान केंद्र चल रहे हैं, क्या कहते हैं उनको, ब्राह्मी कुमारी, कौन सी ब्रह्म कुमारी वालों के। अब उसमें होता क्या है कि वहाँ कोई वस्तु स्वरूप नहीं समझाते आप, वहाँ कुछ है नहीं, वहाँ सीधा बुलाया, ठीक है ना। और वो ब्रह्म कुमारी का फ़ायदा ले सकते हैं हम, क्योंकि हमें वस्तु स्वरूप पता है, अपन सबका फ़ायदा ले सकते हैं। अपन चले जाए ना ब्रह्म कुमारी वालों के पास, तो अपन बहुत गजब का काम करेंगे, क्योंकि वो जो ब्रह्म कुमारी वाले करवा रहे हैं उसके लिए अपने पास टाइम नहीं है। अपने पास वस्तु स्वरूप तो है, लेकिन वो जो करवा रहे हैं जिसका प्रयोग, उसके लिए अपने पास टाइम नहीं है। अपन अन्य पंथ संप्रदाय जान के जाते नहीं, और वो जिनको करवा रहे हैं उनको वस्तु स्वरूप पता नहीं है। अंतर समझिए, उनके पास वस्तु स्वरूप नहीं है, और जिनके पास वस्तु स्वरूप है वे कुछ कर नहीं रहे हैं। तो अब वो वहाँ पर वो क्या करते हैं, वो सीधा करते हैं कि तुमसे तुम्हारा घर परिवार सब हटवा देंगे, एकांत जगह पे बुलाएंगे, तुम्हारा मोबाइल रखवा लेंगे, तुम्हें बिल्कुल अकेला कर देंगे, और फिर कहेंगे तुम जिसको जो मानते हो उसका ध्यान करो। ख्याल में तो तुम बाहर की दुनिया से तो वैसे ही छूट गए, मोबाइल भी छीन लिया, और माहौल भी बनता है वहाँ शांति का, क्योंकि सब शांत रहते हैं। जब सब शांत रहे तो तुम अपने आप शांत रहोगे। तो वहाँ पर फिर वो कहते हैं अपने अपने आराध्य को, अपने अपने भगवान को, जिसको जो मानता है उसको याद करो। तो वहाँ पे लोग ऐसी आँख बंद करते हैं और वे कहते हैं ध्यान करो, तुम शांत हो रहे हो, बिल्कुल शांत हो रहे हो, अपने अपने आराध्य की प्रतिमा को याद करो,
उसके आकार को याद करो। वो कमल के फूल पर बैठे हैं, देखो भगवान, चारों तरफ शांति है, समुद्र है, बीच में एक कमल का फूल है, उस पर ध्यान करते हुए भगवान, ऐसे ही तुम भी ध्यान में हो, तुम्हारा भी ऐसे ही स्वरूप है। ऐसी ऐसी बातें बोलते जाते हैं और वह मन शांत होता चला जाता है, और वो मन इतना शांत होता चला जाता है कि बिल्कुल संकल्प विकल्प दिखाई नहीं देती, बिल्कुल शांति हो जाती है। और फिर वो आधा घंटा ऐसा करते उसको बड़ा रिलैक्स लगता है, क्योंकि ये जीव बहुत थका हुआ है। जैसे अपन सो के अपन को आनंद मिलता है ना, सुबह उठो तो फ्रेश लगता है अगर ढंग से सो तो, ऐसे ही ये जीव इतने संकल्प विकल्पों से इतना थका हुआ है कि वहाँ थोड़ी संकल्प विकल्पों से छुट्टी मिलती है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अब उन संकल्प विकल्पों से बचने के कई तरीके, एक तो वो तरीका है, एक फिल्म देखे आओ, इसलिए जो दुनिया के लोग हर शनिवार रविवार फिल्म देखने भागते हैं, चाहे कोई सी भी हो, कहते 3 घंटा शांति मिलेगी, कि थोड़ी दुनिया से छूट जाएंगे, संकल्प विकल्पों से छूट जाएंगे। तो जैन धर्म इस बात का थोड़ा निषेध करता है। वो ये कहता है ये शांति वैसी ही शांति है जैसे पंच इंद्रिय के विषय भोगों में मिलती है। ये क्षणिक है, ये सदा काल टिकने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने अभी सच्चा वस्तु का स्वरूप नहीं समझा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता रियल में नहीं है। ये जो विकल्प आ रहे हैं ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। जो चैतन्यमयी आत्मा है, जो त्रिकाली ध्रुव है, उसका भी सच्चा स्वरूप नहीं समझा है। तो ध्यान में उतरने के पहले वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होना चाहिए, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और अगर वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं हो, बिना वस्तु स्वरूप को समझे कोई ध्यान वगैरह करता भी रहता है तो उसको शांति तो मिलती है, लेकिन अंदर निर्णय नहीं बन पाता। तो निर्णय कैसे बनता है? वस्तु स्वरूप का विचार करने से। थोड़े ये लाइन इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ। वस्तु स्वरूप का विचार करने से, वस्तु स्वरूप का निर्णय करने से निर्णय बनता है और उसका आनंद अनुभव में मिलता है। क्या कहा मास्टर जी? वस्तु स्वरूप का विचार करने से निर्णय बनता है और जो निर्णय किया है उसका फिर ध्यान में उतरने से आनंद मिलता है। ध्यान है आनंद, लेकिन उसके पहले निर्णय। जैसे आप लोग में पहले निर्णय करते हो कि मकान ले लो, बढ़िया जगह पे, बहुत अच्छा है, ये निर्णय किया और मकान ले लिया, तो रहने का मजा कब आएगा? जब उसमें चले जाओ। लेकिन रहने के मजे के पहले लेना है, खरीदना है, खरीदोगे तब मजा है। कोई बिना ही खरीदे, बिना ही लिए, बिना ही निर्णय किए उस मकान में व्यर्थ में सुख की कल्पना करने लगे तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप समझे बिना कोई जीव भ्रम से ही कुछ 2-4 मोटी मोटी बातें, संसार में दुख है दुख के नहीं? संसार में दुख है कि नहीं है? संसार में दुख है। इस बात को जानने के लिए आत्मा को जानना जरूरी नहीं है। क्या कहा मैंने? अनंत क्या कहा? संसार में दुख है, इस बात को जानने के लिए आत्मा को जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो जगत में जो भी रोड चलता मूर्ख से मूर्ख मिले, उससे पूछना कि भाई दुख है कि सुख, तो क्या कहता है? दुख है भैया। भले ही वो आत्मा नहीं जानता, भले ही वो दुख का कारण नहीं जानता, लेकिन दुख है ये जानता है। अब उसकी वो कई बातें हो सकती, पैसा नहीं है इसलिए दुख है, मकान नहीं है इसलिए दुख है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, घर गृहस्थी नहीं है, या किसी के खाने नहीं है, या किसी का बच्चा मर गया, कुछ जो भी दुख कई तरह का हो सकता है। लेकिन दुख है ये बात आराम से समझी जा सकती है, इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, संसार का ऐसा स्वरूप देखकर, ऐसा दुख देखकर, ऐसी आकुलता देखकर साधु संत बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? साधु संत बन गए
घर गृहस्थी के झंझटों से छूट गए, कमाने की झंझटों से छूट गए, तो वो क्या सोचते हैं कि ये सुख है। इन झंझटों से छूट गए तो क्या है, ये सुख है, हम कोई दुख में नहीं है। लेकिन जैन धर्म कहते हैं ये ज़्यादा देर की कहानी नहीं